थके पग पर परिश्रम करे, पहर का अंत कब आया, दिवस का अंत कब आया, पर डगर का अंत कब आया। मगर मेरी निराशा के जहर का अंत कब आया, दिवस का अंत आया, पर डगर का अंत कब आया। दिन बीत जाते हैं, रात बीत जाती है, समय बीत जाता है, बचपन होता है, बच्चा होता है, बचपना होता है, युवा होता है, वृद्धा होता है। दिवस का अंत होते होते यहाँ तक पहुँच गए, पर तुम्हारे डगर का अंत नहीं आया। सावधान, तुम्हारे डगर का अंत इस शरीर के छोड़ने के बाद भी नहीं आएगा। डगर का अंत तभी आ सकता है जब डगर समाप्त हो जाती है। डगर का अंत कब आया। ये डगर पगडंडी रास्ते पर तुम चलते रहते हो, जीवन के रास्ते को नापते रहते हो, चलते रहते हो और तुम एक काम को करके समाप्त होते हो, दूसरा काम पैदा हो जाता है, दूसरी समस्याएं समाप्त करते हो, तीसरी समस्या पैदा हो जाती है। एक पद को प्राप्त करते हो, दूसरे पद की लालसा आ जाती है, दूसरे पद को प्राप्त करते हो, तीसरे पद की लालसा आ जाती है। चपरासी बन गए तो क्लर्क की लालसा आ जाती है, क्लर्क बन गए तो बाबू की लालसा आ जाती है और इस तरह से छोटा अफसर बन गए तो बड़े अफसर की लालसा आ जाती है, छोटा नेता बन गए तो बड़े नेता की लालसा आ जाती है, विधायक बन गए तो सांसद की लालसा आ जाती है, मंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री की लालसा आ जाती है और अगर नहीं मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री की लालसा भी आ जाती है। और प्रधानमंत्री के बाद जो भी लालसा होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है, राष्ट्रपति की लालसा आ जाती है और तब इन्हीं लालसाओं में, इन्हीं डगर को पूरा करते करते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन तुम्हारा डगर समाप्त नहीं होता है। ये जो लालसाएं होती हैं, ये जो वासनाएं होती हैं, जो बाहर तुम्हारे अंदर जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो संस्कार हैं, जो स्मृतियां हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो भविष्य के सपने चल रहे हैं, वही तुम्हारे सपने, वही तुम्हारी कामनाएं, वही तुम्हारी स्मृतियाँ, वही तुम्हारी कल्पनाएं और वही तुम्हारी मनोभावना तुम्हें बाहर के डगर पर चलाती रहती है। और बाहर का डगर का अंत कभी नहीं होगा जब तक कि अंदर की डगर का अंत ना हो। भीतर चलने वाली स्मृतियाँ, भीतर चलने वाली वासनाएं, भीतर चलने वाली कल्पनाएं, भीतर चलने वाली स्वप्न और भीतर चलने वाले विचारों का जब तक अंत नहीं हुआ तब तक तुम्हारे बाहर के डगर का अंत नहीं हो सकता है। इसीलिए तो डगर का अंत कब आया, डगर का अंत कब आया। मगर ऐसी निराशा है, जहर का अंत कब आया, दिवस का अंत आया, पर डगर का अंत कब आया। दिवस का अंत आया पर डगर का अंत कब आया। इस यात्रा को डगर समाप्त नहीं होती है और यात्रा चलती रहती है। इस यात्रा को ही हम नाम दिए हैं संसार का। नित्य जी यात्रा चलती है लेकिन वासनाएं साथ रहती हैं, संस्कार साथ रहते हैं शरीर छोड़ने के बाद भी, स्मृतियाँ साथ रहती है शरीर छोड़ने के बाद भी और स्वप्न भी साथ रहते हैं जो शरीर को छोड़ने के साथ भी। वो तुम्हारे सूक्ष्म जगत में भी चलाते रहते हैं और जिस तरह की भावनाओं को लेकर तुम शरीर को छोड़ते हो उसी तरह की स्मृतियाँ, उसी तरह की भावनाएं, उसी तरह की ऊर्जा तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं और अपनी दिशा में लेकर चली जाती हैं। यहाँ तुम जीवन में जीते जी एक गुलामों की तरह से अपने इच्छाओं के, अपनी कल्पनाओं के, अपनी वासनाओं के, अपनी चीज़ों, स्वप्न के वशीभूत होकर चलते रहते थे। ये स्मृतियाँ, ये वासनाएं, इच्छाएं तुम्हें चलाती रहती थी। यहाँ पर तुम्हारा कुछ नियंत्रण भी था, लेकिन शरीर छोड़ते ही वही वायुमंडल में वही विद्यमान स्मृतियाँ, कल्पनाएं, एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी सभी तुम्हें अपनी तरफ से घेर लेती हैं और अपने अब तुम्हें तुम्हारी स्मृतियों, तुम्हारी स्वप्नों, तुम्हारी वासनाओं के आधार पर ये जो बाह्य स्मृतियाँ, बाह्य वासनाएं, बाह्य नकारात्मक ऊर्जाएँ घेरती है वो तुम्हें अपनी दिशाओं में लेकर चल देती हैं और तुम एक अनंत काल की यात्रा के लिए चले जाते हो। फिर पता नहीं कब उस
डगर पर फिर लौट पाओ, जहाँ से कहीं कोई फकीर, कहीं कोई नानक, कहीं कोई गोरख, कहीं कोई रैदास ऊंचाई की तरफ पहुंचा था। तुम भी जीवन को प्राप्त करते हुए नानक, रैदास, कबीर अन्य की तरह से ऊंचाई की तरफ जा सकते थे, लेकिन अपनी होश को न संभाल पाने के कारण, अपने आप की बैठकर विचार न करने के कारण उससे दौड़ में लगे रहे और धोबी का कुत्ता न घर का न घाट था। इस तरह से तुम अपनी दिशा को जो ऊंचाई पर ले जा सकते थे नीचे की तरफ जाने दिए, नीचे की तरफ जाने दिए और इस मंजिल में ऊपर से लुढ़का हुआ सीढ़ी पर आदमी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ता जाता है और सीढ़ियाँ ही जो उसको ऊंचे पर पहुंचाती हैं, वही सीढ़ियाँ ही उसको नीचे लुढ़कने में मदद करती हैं। जो वासनाएं, जो स्मृतियाँ, जो कल्पनाएं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं जो तुम्हें घेरे हुए थी, वही तुम्हें और अधोगति की तरफ ले जाते हैं। इसलिए सावधान, तुम ऊंचाई की तरफ जाना चाहते हो तो मानव का जीवन का रथ जो तुम्हें मिला है, इसका सदुपयोग करो। अपने अंदर अच्छी स्मृतियों को डालो, अपने अंदर अच्छे विचारों को डालो, अपने अंदर लोक कल्याण की भावनाओं को डालो, अपने अंदर सकारात्मक सोच को डालो, अपने अंदर सकारात्मक विचारों को डालो, अपने अंदर ध्यान को डालो, अपने अंदर होश को डालो, जिसके कारण कि ये सारी चीज़ें तो ऊपर की तरफ ले जा सके और ऊपर की तरफ ले जाते हुए अच्छी स्मृतियाँ, अच्छे लोग, अच्छी एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी जो तुम्हारा हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ ले जाने के लिए तैयार खड़ी है, तुम्हारा राह देख रहे हैं, लेकिन तुम लुढ़कते हो नीचे की तरफ। डगर का अंत कब आया? शरीर का अंत आ गया। इस तरह से तुम्हारे डगर का अंत तो नहीं आता, लेकिन शरीर का अंत आ जाता है और तुम्हारी मंजिल जो ऊपर की तरफ थी वह नीचे की तरफ चली जाती है, नीचे की तरफ चलती जाती है, नीचे की तरफ चलती जाती है और एक तरह से तुम बहुत परिश्रम करके पहाड़ की ऊंचाई पर पहुँचे थे, मनुष्य जीवन को प्राप्त किए थे। लेकिन मनुष्य जीवन का खेल एक अजब निराला है कि थोड़े से समय 60-70 साल के इस जीवन में आदमी चूक जाता है और फिर उसी अधोगति के रास्ते पर चला जाता है, फिर उस पहाड़ की तलहटी में पहुंच जाता है जहां से उसने यात्रा हजारों हजार साल पहले शुरू की थी और फिर गिरकर वहीं पर धीरे धीरे वो पहुंचते जाता है, जबकि वो पहाड़ की चोटी के बाद ही उसको आसमान में छलांग लगानी थी, परमात्मा के द्वार पर पहुंचना था और वो नहीं पहुंच पाया और नीचे नीचे ही गिर जाता है। तो दिवस का अंत कब आया? पर डगर का अंत कब आया? दिवस का अंत आ गया, उसके जीवन की लीला समाप्त होने की स्थिति आ गई, उसका जीवन समाप्त होने के नज़दीक आ गया, लेकिन उसकी डगर का अंत नहीं आया। उसकी डगर का अंत तो आने की जगह और डगर नीचे की तरफ चली गई, नीचे की तरफ और नीचे की तरफ चली गई और उसकी लीवर और गहरी रसातल में चला गया और जो एक अचूक मौका था, जो एक महत्वपूर्ण मौका उसको मानव जीवन के रूप में मिला था, एक जो है अपने को उन्नत करने, परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करने का मौका मिला था, लेकिन वह मौका वह चूक गया।